तमाम अंबिया लाइन में आओ, आओ आज मेरे हाथ पर वादा करो। अल्लाह मियाँ क्या वादा करो? फरमाया लमा आतैतुकुम मिन किताब। ए नबियों, हाय हाय, काश के मुसलमानों तुम्हें कुरान पढ़ना आता और तुम इस आयत पे पहुंचते तो रब्बे काबा की कसम मेरे आका का मकाम समझ में आता, उसकी अजमत समझ में आता। क्या मकाम अल्लाह ने अता फरमाया मोहसिने इंसानियत को। फरमाया तमाम नबी आइए और आकर मेरे हाथ पर वादा कीजिए, मैं आपको नबूवत दूंगा, मैं आपको रिसालत दूंगा, मैं आपको पैगंबरी दूंगा, मैं आपको किताब दूंगा, मैं आपको शरीयत दूंगा, मैं आपको तरीक़त दूंगा, मैं आपको हिकमत दूंगा, मैं आपको अजमत दूंगा, मैं आपको वक़ार दूंगा। लेकिन आज तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। अल्लाह मियाँ क्या वादा? देखो ये इंसान लोग हैं, हम अपना जिगर फाड़ रहे हैं और ये बकवास कर रहे हैं और वो आवाज यहाँ तक आ रही है। यार इनको पकड़ के ले आओ ना, यहाँ बैठा अल्लाह के वास्ते चुप हो जाए। लगाने वाला किधर बैठा है? वो चा दुकान होटल वाले बंद कर दो। अरे यार 1 घंटे के लिए होटल गिटल बंद करवा दो भाई। अच्छा खासा बना हुआ मूड को क्यों खराब कर रहे हो यार? तोबा तोबा, कितने नासमझ लोग हैं। अल्लाह हू अकबर। चलिए दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मेरे मोहतरम, इस तरह की तकरीरें इस अफरा तफरी में नहीं की जाती, सुकून का माहौल होनी चाहिए। तकरीर की एक लाइन होती है जिस लाइन को लेकर बोलने वाला चलता है। जब आप बदमाशी करते हो तो वो लाइन टूट जाती है। समझते नहीं बात को आप? तो अल्लाह ने फरमाया कि आदम मैं आपको शरीयत दूंगा, नबूवत दूंगा, तरीक़त दूंगा, रिसालत दूंगा, हिकमत दूंगा, वक़ार दूंगा, अज़मत दूंगा, मगर आप सारे मिलकर एक वादा कीजिए। सारे मिलकर, अल्लाह मियाँ क्या वादा करूं? फरमाया वादा करो तुम तमाम नबियों के बाद, तुम तमाम रसूलों के बाद, तुम तमाम पैगंबरों के बाद, तुम तमाम लोगों के बाद आएगा मेरा लाडला, आएगा मेरा प्यारा, आएगा मेरे जिगर का टुकड़ा, आमना का लख्ते जिगर। तुम सारे नबी आज वादा करो लतुमिनुन्न बिही, तुम सारे नबी उस पर ईमान लाओगे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अंदाजा तो लगाओ मुकर्रिर अल्लाह हो, सामईन हजरात अंबिया हो और जगह अर्श हो, फिर माहौल कैसा होगा? और सीरत मुस्तफ़ा का जलसा हो, अजमत मुस्तफ़ा का जलसा हो। अल्लाह खुद मेरे नबी की अजमत को बयान कर रहा हो, सुनने वाले हजरात अंबिया हो, मजा कितना आया होगा।
फरमाएगा वो आने वाला सबसे आखिर में आएगा, वो आने वाला सबसे लास्ट में आएगा, तुम तमाम के बाद आएगा, मगर वादा करो लतुमिनुन्न बिही, ईमान उस पर लाओगे। अब यहां पर मामला फंस गया। क्या हुआ यहां पर मामला? बोलो ना रे भाई, बोलो ना। मैं तो यार समझ रहा था 15-20 हजार का मजमा होगा, यहां पर आया तो कुछ अजीब ही नजर आया। और ये बयान जो इस वक्त मैं आपके सामने कर रहा हूं ना, अपने बरेलवी भाइयों के जलसे में करता तो फजर तक नारा लगता रहता। फजर तक नारा लगता, गला फट जाता इन लोगों का। कितने फूल के हार आ जाते अल्लाह ही जाने। मगर वाह रे हमारी कौम, जबान खोलने को तैयार नहीं, सुभान अल्लाह बोलने को तैयार नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने को तैयार नहीं। मामला फंसा। अल्लाह मियां वो आएगा सबसे बाद में, मैं आदम उससे लाखों साल पहले, और आप कह रहे हो ईमान लाने के लिए मैं कैसे ईमान लाऊंगा? अरे ईमान तो उस पर लाए जो सामने हो, और आप कह रहे हो वो आएगा सबसे बाद में, तो मैं ईमान कैसे लाऊंगा? अल्लाह ने फरमाया आदम वादा करना तेरा काम है, और उस वादे को पूरा करना ये तेरे रब का काम है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। वादा तू कर, इंतजाम मैं कर दूंगा। कैसे ईमान लाना है, कहाँ ईमान लाना है, कहाँ मुलाकात होगी, कैसे मुलाकात होगी। फरमाया सारे अंबिया वादा तुम करो, इंतजाम मैं करूंगा, कहां पे मुलाकात होगी, कैसे होगी। सबने वादा किया, आमन्ना, मैं वादा करता हूं, मैं ईमान लाऊंगा। सारे अंबिया दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए, हजारों साल गुजर गए, अपनी अपनी कब्रों में चले गए। आखिर में मेरा नबी आया, आखिर में अब्दुल्ला का यतीम आया, आखिर में आमना का लाडला आया, आखिर में हलीमा के जिगर का टुकड़ा आया। अल्लाह पाक ने मेराज की रात बुलाई। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम, अल्लाहु अकबर, इलल मस्जिदिल अक़सा। जिब्राइल जाओ मेरे लाडले को बुलाओ, मैंने जन्नत को दुल्हन बना दिया, मैंने पूरे आसमान को दुल्हन बना दिया, मैंने जन्नत को सजा दिया, अब मेरे लाडले को बुला कर लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपने तो आज तक यही सुना होगा, मौलवियों ने आपको बस यही सुनाया होगा कि मेरा नबी बुर्राक पे बैठा, बैतुल मक़दिस आया, फिर वहां से सातों आसमान पे आया, फिर सिदरा से आगे गया, अल्लाह से मुलाकात हुई, फिर जन्नत गए, वहां आपने जन्नत का नज़ारा किया, फिर वापस आए तो 5 नमाज मिली। यही न सुने आज तक? जी जी जी। अरे इतना ही न सुना, जी जी, मैं इन सब से अलग कुछ सुनाना चाहता हूं आपको। अल्लाहु अकबर, बिल्कुल अलग, जो आज तक ना आपने सुना होगा, ना कोई मौलवी आपको आज के बाद सुनाएगा। ये अपने दामन में गिढ़ा बांध लो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह दिल थाम के सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह
सजाया मौलाना, तो पहले अल्लाह ने सजाया है सारी दुनिया को। जन्नत जो पहले से खुद सजी थी और अल्लाह ने उसको सजाया, दुल्हन बनाया। जहन्नम की आग पर अल्लाह ने पानी डलवा दिया, फरमाया कि अब जहन्नम की आग को बुझाओ, मेरा लाडला आने वाला है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मेरा लाडला। और फरमाया कि जन्नत की हूरों मस्जिद हराम से लेकर बैतुल मक़दिस तक और बैतुल मक़दिस से लेकर सातों आसमान तक और सातों आसमान से लेकर जन्नत तक रास्ते के दोनों किनारे खड़ी हो जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जन्नत से लेकर मक्के तक फरमाया जन्नत की हूरों रास्ते के दोनों तरफ खड़ी हो जाओ, बीच से आमना का लाडला आएगा। और सूरज से कहा खामोश हो जा, चलना नहीं। क्या कहा? रुक जा। एक सुई के धागे के बराबर भी अगर चलेगा तो तेरी खैर नहीं। अल्लाह अकबर। वही ठहर जा। और सुन है बेटा, 25 ग्राम से बहुत बदमाशी करते। इधर तेरी अम्मा को बोल के मार खिलाऊंगा, अब उठा दो, ठीक है? पेशाब करना जा रहा है क्या? स्टेज के पीछे जाके कर ले जल्दी से। हाँ जल्दी से करके आ जा। पानी वानी मत लोगे, ठीक है ना? देख पानी लेके जा बेटा। रुमाल दे। क्या कहा सूरज को? रुक जा, अपनी जगह से हरकत मत करना। और एक बात और सुन, अपनी गर्मी को खत्म कर ले। मेरे लाडले के सर पे अगर तेरी गर्मी की एक शुआ भी पहुंची ना, तो फिर जिंदगी में तुझे निकलने का मौका नहीं दूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजमत मुस्तफ़ा सुनने आए हो आप हजरत? बेशक। क्या सुनने? अजमत मुस्तफा। आज वो सुनाऊंगा कि मौत तक याद रखोगे। इंशाअल्लाह सुनेंगे जरूर, इंशाअल्लाह। फरमाया कि अपनी गर्मी को रोक और अपनी हरकत को खामोश कर दे। अगर एक सुई के नोक के बराबर तेरी गर्मी मुस्तफा के सर से गुजर गई ना, तो कयामत तक दोबारा तुझे निकलने का मौका नहीं दूंगा। अल्लाहु अकबर। चांद से फरमाया तू भी रुक जा, हवा से फरमाया तू भी रुक जा। जमाने की हरकत को अल्लाह ने रोक दिया है। जैसे कि तुम्हारा बीजू पटनायक सीएम जब आपके बालेश्वर आएगा तो भुवनेश्वर से लेकर बालेश्वर तक की ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा कि नहीं? दोनों तरफ जी जी। रोक देते नहीं, कोई आएगा नहीं। कोई भुवनेश्वर से लेकर बालेश्वर तक की ट्रैफिक को रोक दिया जाए, रास्ता जाम। मेरे नबी की जूतियों में जो धूल लगी है ना, जो धूल मेरे नबी की जूतियों में जो धूल लगी है ना, ऐसे पूरी दुनिया के सीएम पीएम सदर मिल जाएं फिर भी वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो जब तेरे सीएम के आने पर ट्रैफिक रुक जाती है तो अरे जिसके सदके में मेरे अल्लाह ने दुनिया को बनाया, अगर उसके आने पर सारी दुनिया रुक गई तो क्या बड़ी बात। बेशक। कोई बड़ी बात है ये? जी नहीं। तो अल्लाह ने जमाने की हरकत को रोक दिया।
चांद को, सूरज को, सितारे को, हवा को, यहां तक के समंदर को खामोश कर दिया, हिलना नहीं। और सारी दुनिया को रोकने के बाद अल्लाह ने कहा, जिब्राईल, मीकाईल, इसराइल, इज़राइल, इसराफील, आप चारों आइए, आप चारों आइए। ये है बुर्राक, क्या ये? लेकर जाओ और मेरे लाडला यतीम मोहम्मद को बुला कर लाओ। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब। मेरे लाडला मोहम्मद को जो यतीम है बुला करके लाओ। चारों फरिश्ते आ तो गए रात में नबी के दरवाजे पर, लेकिन मामला यहां पे आकर के फंस गया कि नबी को जगाएं तो कैसे जगाएं। अल्लाह अकबर। ये कोई आम आदमी तो नहीं है ना। दरवाजा पीट दो उठ जाएगा, आवाज लगा दो उठ जाएगा, कॉल करो उठ जाएगा, अलार्म बजाओ उठ जाएगा। फरमाया नहीं, ये नबी अलबेला है, ये रात अलबेली है, ये सफर अलबेला है। बुलाने वाला रब्बुल आलमीन, जिसको लेने आया रहमतुल लिल आलमीन। और फरमाया रब्बुल आलमीन ने, ऐ दुनिया के इंसानों सुनो, अगर मोहम्मद को पैदा करने का इरादा न होता मैं दुनिया को पैदा करता ही नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने मोहम्मद मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, अजमत साहबा, नारे तकबीर। फरमाया कि दुनिया बनाया इसलिए, सूरज को गर्मी, चांद को रोशनी, सितारों को चमक, पहाड़ को बुलंदी, हवाओं को रवानी, समंदर को तुग़यानी, इंसान को जवानी मैंने दिया इसलिए कि मोहम्मद को लाना था। अगर उसे लाने का दिल न होता मैं दुनिया बनाता ही नहीं। न फूलों को खुशबू मिलती, न तारों को चमक मिलती, न चांद को रोशनी मिलती, न सूरज को गर्मी मिलती, न अम्मा को लाडला मिलता इसलिए है कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु, कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी नबी का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहा करो। मगर वो लोग भूल से भी ना कहे जिसके मुंह में पान हो, जिसके मुंह में गुटखा हो, जिसके मुंह में तंबाकू हो, जो अभी सिगरेट पी के आया हो। क्यों? इसलिए कि इन लोगों ने अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा तो नबी के नाम की बेअदबी होगी और अल्लाह सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, अपने महबूब की बेअदबी बर्दाश्त नहीं करता है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? नहीं समझे? मिसाल से समझा दूं। यहां पर कितने लोग जवान बच्चे बैठे हुए हैं जो मोहब्बत करते हैं? आप सब मोहब्बत करते हो हैं? अरे माँ से, बीवी से, बहन से, बेटी से नहीं बोल रहा हूं मैं। वो एक्स्ट्रा जो होती है ना, महल्ले में, कॉलेज में, स्कूल में, रोड में, बाजार में, दुकान में, इसके बारे में कह रहा हूं कि तुम में से कितने लोग मोहब्बत करते हो? हाथ उठा दो। अरे निकाह पढ़ा देंगे, उठाना हाथ। अजीब पागल है। अरे आज हम आए हैं ना, अम्मा भी नहीं रोकेगी, अब्बा भी। वो कहेगी कि बेंगलोर वाले मौलाना निकाह पढ़ा रहे, बोल दे आज लक्की चांस है। मौलाना कोई नहीं उठा रहा। माशाअल्लाह, बड़े नेक लोग हो भाई, अल्लाह तुमको ऐसे ही रखे। इसलिए कि लैला की मोहब्बत जलील करने वाली है। क्या करती है? इज्जत बर्बाद कर देगी। मौला की मोहब्बत इज्जत मिलाती है। तो लैला से मोहब्बत मत किया करो, मौला से मोहब्बत करो तो मजा आएगा। किसे? हाँ,
ये लैला तो तब तक तुमसे मोहब्बत करेगी जब तक तुम्हारे पास जवानी है, ताकत है, सूरत है, सीरत है, माल है, पैसा है। जब ये ख़त्म हो जाएगी तो लात मार करके दूसरा मजनू ढूंढ लेगी। समझ रहे हो? हाँ। तो देखो, जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है ना, और कोई महबूब के सामने अगर महबूब का नाम गलत तरीके से ले तो गुस्सा आता है। आता नहीं आता? बेशक बेशक। अरे नहीं आएगा तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? अगर आपकी चाहने वाली का नाम कोई उल्टा सीधा ले तो आपको गुस्सा आएगा ना। अरे अम्मा पे गुस्सा आ जाता है, अब्बा पे गुस्सा आ जाता है, मौलाना अगर समझा दे तो उस पे गुस्सा आ जाता। आता नहीं आता? तो जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसका नाम अगर कोई गलत तरीके से ले तो तुमको गुस्सा आएगा। अल्लाह जिससे पूरी दुनिया से ज्यादा मोहब्बत करता है, अगर उसका नाम गुटखा खा के लोगे तो अल्लाह को गुस्सा नहीं आएगा? बेशक बेशक। बोलो, नहीं आएगा गुस्सा? इसलिए सवाब के बजाय गुनाह होता है। क्या होता है? हाँ। तो अगर कोई गुटखा, पान मसाला, खैनी, तंबाकू ये सब मुंह में रखे हुआ है तो फौरन कुल्ली कर दे। फौरन कुल्ली करके क्या करे? नबी का नाम ले, हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, माशाअल्लाह, देखिए ऐसे लोग अमल करते हैं। हाँ, इसको कहते हैं नबी का गुलाम। क्या कहते हैं इसको? हाँ, फौरन अमल करनी चाहिए यार, दीन की बात है ये, हमारी बात तो नहीं है ना। मैं चंदा तो नहीं मांग रहा हूं आपसे, तो दीन की बात है, फौरन थूक दो यार। नबी के सामने गुटखा क्या, नबी के सामने पान क्या, नबी के सामने तंबाकू क्या, लात मारते ही इन तमाम चीजों को अपने नबी के मुकाबले में, है नहीं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले भाई, आमीन। तो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने गुलसिता में लिखा है कि मेरे आका, मैं 1000 मर्तबा अपने मुंह को मुश्क और अंबर से अगर धो लूं फिर भी आपका नाम लेते हुए डर लगता है कहीं बेअदबी न हो जाए। अल्लाह अकबर। कहीं फरमाया, जिब्राइल जाओ मेरे नबी को लेकर आओ, सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी। आ गए बुर्राक लेकर के, फरिश्ते बुर्राक लेकर आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हजरत उम्मे हानी जो आपकी फूफी थी और खाना काबा के बिल्कुल करीब आपका मकान था, आप वहां लेटी हुई हैं, उनके घर में आप लेटे हैं, दरवाजा बंद है। जिब्रील अमीन ने इसराफील से पूछा है, ए आवाज कैसे दें? कहा भाई हमको मालूम नहीं भाई, हम तो बस साथ आए हैं, आप सरदार हो, आप जानो। इजराइल, अरे तू हजारों आदमी के घर गया उसकी जान निकालने के लिए, तुझे तजर्बा होगा, बोलना दरवाजा कैसे खुलवाऊं? फरमाया भाई सारी दुनिया से इसका मामला अलग है, हम नहीं जानते कैसे खुलवाना है, तू जान, मुझे नहीं मालूम। इसराफील तू बताना कैसे दरवाजा? बोले भाई हमको नहीं मालूम, हम तो बस तेरे साथ आए हैं, किसी और का मामला होता तो मैं कहता कि दरवाजा तोड़ दे। ये कोई नहीं है बल्कि ये तो खास है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। रात गुजरती जा रही है, समझ में न इस्राइल को आ रहा है, न इसराफील को आ रहा है, न जिब्रील अमीन को समझ में आ रहा है दरवाजा कैसे खुलवाऊं।
कौन सा तरीका हो सकता है परवरदिगार आलम ये सारा मंजर देख रहा है। फरमाया जिब्राइल सोचते क्या हो इसराइल, अपना नूरी पर जिन परों से तू पूरी दुनिया में उड़ा फिरता है, जिन परों से तू पूरी दुनिया का सफर करता है, अपने नूरानी पर को ले मेरे नबी के तलवे में सटा। ताकि दुनिया को पता चल जाए जो मकाम बशर का होता है मलाइक का नहीं। जो मकाम इंसान का होता है अगर वो अल्लाह से डरे तो फरिश्तों का वो मकाम नहीं। और अगर यही इंसान अल्लाह से डरना छोड़ दे तो फिर ये शैतान का दादा हो जाता है। अल्लाह से डरे तो मलाइक से अफजल, अल्लाह से न डरे तो शैतान से बदतर। तो किससे डरोगे? अल्लाह। 1 घंटा तो हो गया हमारा और 1 ही घंटे की दावत पे आज आया हूं मैं, तो खत्म किया जाए। ये मौली बशारत हमें 1 घंटा बोल करके लाया है आदमी हैं? और ये कह रहे थे कि नात जब होती है ना तो लोग तकरीर नहीं सुनते हैं। आप सुनोगे तकरीर? देखो तो जिब्रील अमीन ने अपना नूरानी पर जिससे वो उड़ा करते थे पैगंबर के तलवे में ऐसे लेट करके आहिस्ता से लगाया है। यहां पर तलवे में देखो इंसान के कदम पे कौन है? बोलो ना, बोलना भाई। इंसान के कदम पे नबी मेरा इंसान है ना? या तुम भी इंसान नहीं मानते हो भाइयों की तरह? हमारे भाई लोग कहते हैं ना नबी इंसान है ही नहीं। अल्लाह के बंदे, नबी को इंसान मानोगे तब नबी की अजमत को मानोगे कि नबी इंसान है। तो अल्लाह ने मलाइक को कदमों में ला करके खड़ा किया है। आहिस्ता से जिब्रील अमीन ने आपके कदम मुबारक को टच किया। नूर नबुव्वत वाली आंख खुली। जिब्रील अमीन को देखा, फरमाया जिब्राइल खैरियत है, कैसे आना हुआ? कहा कि अल्लाह ने आपको बुलाया है, मेहमान बनाकर मैं आपको लेने आया हूं। मैं आपको, बोलो ना, लेने आया हूं। यहां पर रुक करके एक बात मेरी सुनो, बहुत काम की। एक बात, जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, आपकी विलादत हुई, तो आप जानते हो कि मेरा नबी जब अपने अम्मा के पेट में, अपनी अम्मा आमना के शिकम में था, 6 महीना गुजरा था। 9 महीने में बच्चे की विलादत होती है ना, बच्चे की पैदाइश होती है ना। जब मेरा नबी 6 महीने का था तो अब्बा इंतकाल कर गए। अब्बा, बहुत काम की बात बोल रहा हूं, इसको भूल मत जाना, हमेशा काम आएगा। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी लाडलियों, इन चीजों को याद रखो, काम आएगा इंशाअल्लाह। जब 6 महीने के थे तो मेरे नबी के वालिद दुनिया से रुखसत हो गए। जब आपकी विलादत हुई तो हजरत आमना ने चांद के टुकड़े को अपने गोद में उठाया और रोने लगी। क्या हुआ?
बोलो, रोने लगी। अल्लाह ने पूछा, आमना, पूरी कायनात नूरे नबूवत से रोशन हो गई और ये नबी का नूर तेरे घर में आया और मुकद्दर की सिकंदर है तू कि तेरे शिकम से आया, तुझे तो आज खुशियों में झूमना था। अरे कायनात झूम रही है, आसमान खुशियां मना रहा है, जमीन खुशियां मना रही है, परिंदे खुशियां मना रहे हैं, भौरे गुनगुना रहे हैं, फूल खुशियां मना रही है, अब तू रो रही है क्यों? तेरे रोने की वजह क्या है? हजरत आमना कहने लगी, परवरदिगार इसलिए रो रही हूं कि आज अगर अब्बा जिंदा होता, अपने लाडले को देखकर कितनी खुशियां मनाता। आज अब्बा मौजूद नहीं, मैं इसलिए रो रही हूं, जब ये बड़ा होगा खिलौने मांगेगा तो बाजार से खिलौना लाकर कौन देगा? जब ये कहीं घूमने के लिए जाने का इरादा करेगा तो घुमाने के लिए लेकर कौन जाएगा? अब्बा है नहीं। परवरदिगार आलम ने उसी वक्त जवाब दिया, फरमाया आमना फिक्र ना कर, जब ये लाडला खेलना चाहेगा तो मैं आसमान के चांद को खिलौना बना दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। फरमाया ऐसा खिलौना बनाऊंगा कि ये मक्के में बैठा बैठा इशारा करेगा तो चांद का जिगर फट जाएगा, चांद के टुकड़े होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। आज लोग रिमोट का कार बना करके नाक मोछ पर हाथ फेर रहा है, हमने रिमोट कार बनाया। कोई लिंक नहीं है, खाली बटन दबाओ तो कार भागती है। रे पगला, 1450 साल पहले मेरे आका के हाथ को देखना, कौन सा रिमोट था कि मक्के में बैठकर इशारा कर रहा है तो चांद का टुकड़ा हो गया। तेरे रिमोट पे लात मारूं, मेरे नबी का रिमोट देख। बेशक बेशक। अरे मूसा कलीमुल्लाह ने पत्थर को टुकड़ा किया। अल्लाह ने फरमाया फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आईना। मौलाना बशारत पॉइंट नोट करो, नुक्ते की बात बता रहा हूं, अहले इल्म के लिए गौर से सुनना। फरमाया कि मूसा पत्थर पर अपनी लाठी मारिए। जिब्रील अमीन ने लाठी उठाया, पत्थर पर जाकर मारा। जिस वक्त कलीमुल्लाह ने पत्थर पे लाठी मारी है उस वक्त लाठी कलीमुल्लाह के हाथ में है। कहां है? हाथ में, हाथ में है। तो कलीमुल्लाह के हाथ से अरे पत्थर तब फूटा जब कलीमुल्लाह की लाठी वहां तक पहुंची, और चांद का टुकड़ा तब हो गया जब मेरे नबी का हाथ नहीं बल्कि इशारा पहुंचा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, नारे तकबीर। कलीमुल्लाह की लाठी पहुंची तब चश्मा फूटा है, मेरे नबी का इशारा हुआ तो चांद का टुकड़ा हुआ है। इसीलिए तो कहता हूं अफजलुल अंबिया, सारे नबियों से अफजल हमारा नबी, ये सैयदुल अंबिया है, इसकी हर चीज अलग है। नबी की अजमत सुनने बैठे हो ना,
इसकी हर चीज क्या है, अलग है, मकाम अलग, अंदाज अलग, हर चीज अलग। सुलह हुदैबिया के मौके पर वजू का पानी खत्म हो गया, हजारों सहाबा हैं, नमाज का टाइम हो रहा है, पानी नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू बकर किसी तरह एक प्याला पानी का इंतजाम कर लो, बस। कितना? एक प्याला पानी बस। फरमाया बस? कहां? किसी मुसाफिर के पास एक प्याला पानी था। इनको जगह दीजिए, ये सो रहे बेचारे, हाय हाय, सोना नहीं है। एक प्याला पानी, अबू बकर एक प्याला पानी लेकर आए। मेरे नबी ने बस शहादत की उंगली डाली है उसमें, और फिर जो वहां से पानी निकलना शुरू हुआ, 1000 सहाबा ने वजू बना लिया, मगर पानी निकलना बंद नहीं हो रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माँ से अल्लाह, बहुत खूब। पानी कब बंद हुआ जानते हो? कब बंद हुआ? जब फिर मेरे नबी ने उसमें उंगली डाली है। बताओ तो सही कि कोई माई का लाल दुनिया का इंजीनियर ऐसी मशीन भी पैदा कर सकता है? नहीं। तो अल्लाह ने क्या कहा, ए आमना तू खिलौने की बात करती है, ये लाडला मेरा है, ये लाडला, ये अगर खेलना चाहे तो मैं इसकी उंगलियों से पानी का दरिया चला दूंगा, ये अगर खेलना चाहे तो मैं इसके इशारे पे चांद के टुकड़े कर दूंगा, ये अगर खेलना चाहे तो मैं इसके हाथ में कंकर से कलमा पढ़ा दूंगा। तू चाहती क्या है? तू इसे बड़ा होने तो दे, तू फिक्र ना कर। और कहने लगा, परवरदिगारे आलम ने कहा, अगर मेरे लाडले को घूमने का दिल करेगा, घूमने का इरादा करेगा, तो कोई कन्याकुमारी घूमने जाएगा, कोई भुवनेश्वर घूमने जाएगा, कोई कलकत्ता घूमने जाएगा, कोई सिंगापुर घूमने जाएगा, कोई कश्मीर घूमने जाएगा। मेरा लाडला जब घूमने का इरादा करेगा, मैं दुनिया पे नहीं, फर्श पे नहीं, अर्श पे बुलाकर जन्नत घुमाऊंगा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माँ से अल्लाह। ये लाडला मेरा, ये महबूब मेरा, ये चहीता मेरा, इसकी हर शान अलग होगी, हर आन अलग होगी, हर बात अलग होगी। बड़ा होने तो दे आमना, घबराती क्यों है? मैं इसे वहां थोड़ी घूमने जाने दूंगा जहां दुनिया घूमती है, मैं इसे वहां घुमा